नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेट पाठशाला कोर्स पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो स्टैटिक जीके सॉरी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 9 सितंबर का 51st उसका जीके और जीएस का एनालिसिस है। उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे आए इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस आए, कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब पर। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जीके से अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो जीके में सबसे पहले स्टैटिक जीके का रोल बहुत अहम होने वाला है। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और टॉपिक कौन कौन सा है आपका, पहले लोक नृत्य तैयार कर लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर तैयार करके जाइएगा। दूसरा टॉपिक आप पढ़ कर लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स और डांसर एंड डांसर्स, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और पुरस्कार अवार्ड्स को तैयार कर लीजिएगा। बुक एंड ऑथर्स को तैयार कर लीजिएगा टॉपिक को। और मुख्यालय को जितने भी हैं विश्व के मुख्यालय वगैरह इम्पोर्टेंट उन सबको तैयार कर लीजिएगा। डे दिवस को भी तैयार कर लीजिएगा, आने वाले इसमें पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन आया है। पूछा गया है लोक नृत्य से, पूछा गया है लठमार होली से, पूछा गया है 2001 में लता मंगेशकर कौन सा पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन था। ओलंपिक से क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन। और हिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट का वंश कौन सा है, मतलब उनकी डायनेस्टी कहाँ की है, तो पल्लव वंश के थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। और जियोग्राफी की बात करें तो वहाँ 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पहला है सुदर्शन लेक किसकी याद में बनाया गया, और दूसरा है जलधारा या माउंटेन से क्वेश्चन आया था। कंफ्यूजन है, माउंटेन फिक्स हो सकता है, माउंटेन पहला है, वही जलधारा है। और पठार की मिट्टी सबसे अच्छी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है। करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन दिखने को मिला है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए, प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया था। बीसीसीआई हेडक्वार्टर पूछा गया था। स्टेट मिनिस्टर पूछे गए थे। और 2021 में टॉप 100 सबसे प्रभावशाली कौन भारतीय थे, ये पूछा गया था। और इसी में एक तमिलनाडु की वर्तमान चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, ये भी पूछा गया था। अगर ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आपको 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे। पॉलिटी की बात की जाए तो इसमें कंपेरिजन आया था कि आर्टिकल 124, 226 एंड 32 के रिलीवेंट सेम कौन सा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आया था। और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 से पूछा गया था। अब आप सभी से ग्राम पंचायत से रिलेटेड पूछ सकता है डीपी ये किस भाग में के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत आर्टिकल 14 किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप सभी को उत्तर देना है कि ये डीपीएसपी यानी भाग 4 के अंतर्गत आता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आया था, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न आया था। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड था, मतलब 3-4 ठो स्टेटमेंट दिए थे, उसी से उनमें से आपको देखना था, सही करना था। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आया था 3 क्वेश्चन। पॉलिटी से, इकोनॉमिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एफडीआई और दूसरा 5th ईयर प्लान से। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कीजिएगा। एफडीआई पूछा गया था और 5 ईयर प्लान में ब्रेक कब हुआ, किसके टाइम के बाद हुआ, ये सब पूछा गया था शायद। और अब अगर आप लोग इकोनॉमिक्स तैयार करना चाहते हैं तो जीएसटी वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए, बैंक रेट तैयार कर लीजिएगा और 5th ईयर प्लान तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा काम आप सभी का। अब बात करें अगर साइंस की, साइंस से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, एक बायो और केमिस्ट्री से। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, पहली शिफ्ट में फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बायो से प्लांट एंड फ्लावर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री में रिडॉक्स अभिक्रिया से एक रिएक्शन दिया गया था, उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया छांटना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स की बात कर ली जाए तो मैथ की जो थी उसमें आपकी ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्शन से क्वेश्चन आया था, मतलब कि चुनाव उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में, एक प्रश्न आया था। चोर पुलिस से संबंधित प्रश्न आया था। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से संबंधित प्रश्न आया था। सर्कल बेसिक रूल्स से क्वेश्चन आया था। वृत्त दिया गया था, उसके मतलब अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हुए होंगे एडवांस तो उस क्वेश्चन कर लेंगे। सर्कल से क्वेश्चन आया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन आया था। और इंस्टॉलमेंट किस्त पर आधारित प्रश्न आया था। पाइप एंड सिस्टम यानी कि इससे रिलेटेड आया था ना। ठीक है, और उसके बाद क्वाइंस, नल और टंकी से क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद सिक्कों पर आधारित एक क्वेश्चन आया था। मिक्सचर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सर्कुलर रेस से एक क्वेश्चन आया था। वृत्ताकार गति
ठीक है। मैक्सिमम DI जो थी एक आई थी। ट्रिग्नोमेट्री से जो है 2 क्वेश्चन आया था, एवरेज से 0 एक भी प्रश्न नहीं आया था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया था, सर्कल से तो हमने बताया ही ये क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन था, CI कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये था हमारा मैथ का रेशियो। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। ट्रायंगल काउंट, कैलेंडर क्लॉक नहीं आए हैं। ट्रायंगल काउंट आया था शायद, आया था एक ट्रायंगल काउंट आया था, कैलेंडर क्लॉक नहीं आए हैं। ठीक है, ट्रायंगल काउंट, कैलेंडर और क्लॉक नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं, 3 टॉपिक्स नहीं आए हैं। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आए हैं, डाइस से 2 क्वेश्चन आए हैं, इसी प्रकार से क्रम में है। तो ट्रायंगल, कैलेंडर, क्लॉक नहीं आए हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इंग्लिश का बात की जाए तो और इसमें अगर रीजनिंग की बात की जाए तो मैं एक आपको बेसिक सा दे देता हूँ कि रीजनिंग में आप लोग नंबर सीरीज तैयार कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है, ट्रायंगल काउंटिंग नहीं पूछ रहा है, मतलब फिगर काउंटिंग नहीं है, कैलेंडर नहीं है, क्लॉक नहीं है। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट इंग्लिश की बात की जाए तो क्लोज टेस्ट बढ़िया था, ठीक था, एक उसको करने लायक था, मतलब कि एक लेवल था उसका। बाकी सब नॉर्मल थे। वन हु स्पीक्स मल्टी लैंग्वेज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS, ये एक आया था। रिलीवेंट इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग एरर जो थी 2 आए थे, इसमें रिलीवेंट आया था। क्लोज टेस्ट, हाउ एवर, मोर एवर, नेवर द लेस, ये सब ऑप्शंस में थे, ये सब पूछे गए थे। इससे बारे में अल्ट्रुइस्ट का सिनोनिज्म पूछा गया था। सिनोनिज्म, सिनो से अगर पूछा जाए तो 4 क्वेश्चन सिनो के आ रहे हैं, ये बढ़िया से कर लीजिए। सिनोनिज्म ऑफ एंटीक्यूटी, जोवियल, रिगोरस और आपका अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, ठीक है। एंटोनिम का बात की जाए तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वाउच का एंटोनिम पूछा गया। करेक्ट स्पेलिंग चूज ओपिनियन, ऑप्शन आर रिलेवेंट करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से आ रहा है। एडीएम आपका एक आया है, एडीएम आया है। उसके बाद क्लोज टेस्ट तो 5 क्वेश्चन आते हैं। PQRS से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है शायद, करेक्ट। और एरर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यस, नरेशन से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस से आपको 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, यही थी। आगे की शिफ्ट का भी एनालिसिस मैं आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अन्य वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।